नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपको ऑडिटिंग का जो चैप्टर 5 है, संपत्तियों एवं दायित्वों का मूल्यांकन एवं सत्यापन, इसके बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। साथियों, हमने लगभग 170 से भी अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर के बनाए हैं और हमने इसको अपलोड कर दिया है हमारे ऐप पे, जो कि आप प्ले स्टोर पर वर्षिका एकेडमी के नाम से सर्च कर सकते हैं। यदि आपको ये नहीं मिलता है तो मेरे मोबाइल नंबर 9785070940 पर आप संपर्क कर सकते हो। ठीक है साथियों, पार्ट 1 के रूप में हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए। सुमेलित रहता है मैचिंग कीजिए। साथियों, ये मैचिंग क्या परिभाषा से संबंधित है, तो ये थोड़ा सा बिग क्वेश्चन है, इसलिए इसको बाद में करेंगे, अपलोड हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन से आपको करा देते हैं। ठीक है, निम्न को सम्मिलित कीजिए। संपत्ति और उदाहरण, कहने का मतलब आदर्श संपत्ति, सही संपत्ति, अचल संपत्ति, चल संपत्ति, इनके उदाहरण क्या हैं। ठीक है, तो देखो, आदर्श संपत्ति क्या प्रतिभूति प्राप्य बिल होता है, सही संपत्ति ख्याति एकस्व होता है, अचल संपत्ति धातुओं की खान होती है, चल संपत्ति भूमि या प्लांट होता है। इस प्रकार का जो क्वेश्चन आएगा आपको मैच करना है और इस प्रकार से कह खे गए गए के रूप में आपको आंसर देने। ठीक है, अब हम इसके आंसर पे चलते हैं। आदर्श संपत्ति, आदर्श संपत्ति क्या होती है साथियों, ख्याति और एकस्व। ठीक है, अब चलते हैं सही संपत्ति पे। सही संपत्ति होती है जो जल्दी से नष्ट होने वाली हो, धातुओं की खान। अचल संपत्ति, अचल संपत्ति होती है भूमि व प्लांट, और चल संपत्ति होती है प्रतिभूति प्राप्य बिल। ठीक है, अब इसका आंसर आएगा साथियों, आंसर आएगा इसका क्या आंसर आएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। साथियों, ऑप्शन में ध्यान रखना। देखो इसके ऑप्शन देखो, क्या में भी सेकंड है, थर्ड भी है, लेकिन यहाँ 1 और 4 है, यहाँ 4 और 1 है। इस प्रकार से लास्ट के जो ऑप्शन होते हैं दो, ये दो ऑप्शन ये हमेशा ये चेंज करते हैं आपके, इसलिए आप जल्दीबाजी में ऐसे क्वेश्चन को ना करें, अच्छी तरह से इसको मैचिंग करके उसके बाद में इसके क्वेश्चन का आंसर दें। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए। संपत्ति उदाहरण वाला वही क्वेश्चन है। ठीक है, आदर्श, सही, अचल और चल संपत्ति का। ठीक है, अब हम इसको सीधा ही आंसर में चलते हैं साथियों। आदर्श संपत्ति, आदर्श संपत्ति को आप इसका आंसर दोगे, एक सेकंड, कीर्ति और स्वाम्य भी होता है। ठीक, सही संपत्ति का क्या होता है, मिट्टी के तेल के कुएं भी होते हैं। ठीक, अचल संपत्ति का करते हैं, अचल संपत्ति का है मशीन व फर्नीचर, और चल संपत्ति का क्या हुआ साथियों, कच्चा माल। ठीक है, ध्यान से। आदर्श संपत्ति का उदाहरण क्या हो गया, कृति और स्वाम्य। सही संपत्ति हो गया मिट्टी के तेल के कुएं हो गया। अच्छा, और अचल संपत्ति मशीन और फर्नीचर, चल संपत्ति कीर्ति और स्वाम्य। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हुआ आपका, क्या आंसर हुआ, 4, 1, 3, 2। ठीक है, निम्न को सुमेलित कीजिए। संपत्ति उदाहरण, आदर्श संपत्ति, सही संपत्ति, बनावटी संपत्ति, अचल संपत्ति। साथियों, यहाँ बनावटी संपत्ति को क्या करते हैं, कृत्रिम संपत्ति भी कहते हैं। हो सकता है कई बार ऑप्शन में आपको बनावटी न लिखे कृत्रिम संपत्ति आ जाए। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना। फोर्थ में अब हम चलते हैं। यहाँ आदर्श संपत्ति का वही देना आपको, कीर्ति, स्वाम्य और एकस्व। सही संपत्ति का आप बताओगे धातुओं की खान। ठीक, बनावटी, इसको कहते हैं बनावटी भी कह सकते हैं, कृत्रिम संपत्ति, विकास व्यय व ऋणपत्र, और अचल संपत्ति मशीन व फर्नीचर। इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा साथियों, इसका आंसर होगा, घ आंसर होगा 4, 1, सेकंड, थर्ड। निम्न को सुमेलित कीजिए। जो मूल्य किसी अनुपयोगी संपत्ति से बेचने पर प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, क्या टोकन कहते हैं। किसी संस्था की उपयोगिता के आधार पर निश्चित होने वाला मूल्य क्या कहलाता है, अवशिष्ट मूल्य कहलाता है। आपको मैचिंग करना भी है ना, ये आंसर नहीं है। वह मूल्य जो उसके बाजार में बेचने से प्राप्त होता है उसे क्या बाजार मूल्य कहते हैं। वह मूल्य जो मूल्यांकन के समय बाजार में प्रचलित हो, प्राप्य मूल्य। ठीक, इस प्रकार से आपके ऑप्शन आएंगे। तो साथियों, अब हम इसके आंसर पे चलते हैं। ये सारे अपलोड कर दिए हमने वर्षिका एकेडमी प्ले स्टोर पे। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें आंसर आएगा, जो मूल्य किसी अनुपयोगी संपत्ति, कौन सी संपत्ति, अनुपयोगी संपत्ति को बेचने से प्राप्त होता है उसे अपन क्या कहेंगे, अवशिष्ट मूल्य। क्या कहेंगे साथियों, अवशिष्ट मूल्य। किसी संस्था की उपयोगिता, किसकी उपयोगिता के आधार पर निश्चित होने वाला मूल्य, वह क्या कहलाता है, उसे कहते हैं साथियों
टॉकिंग मूल्य। क्या कहता है? टोकन मूल्य कहलाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वह मूल्य जो उसके बाजार में बेचने से प्राप्त होता है, वह मूल्य जो उसके बाजार में बेचने से प्राप्त होता है, वो प्राप्त हो गया मतलब प्राप्य मूल्य हो गया। वह मूल्य जो मूल्यांकन के समय बाजार में प्रचलित होता है उसे कहते हैं बाजार मूल्य। ठीक है, क्या कहते हैं? बाजार मूल्य। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा, क्या आंसर होगा? सेकंड 1 4 3। अब आगे चलते हैं। निम्न को सुमेलित कीजिए। जो मूल्य किसी अनुपयोगी संपत्ति से बेचने से प्राप्त होता है, किसी संपत्ति के स्थान पर नई संपत्ति स्थापित करने में लगता हो, संपत्ति को खरीदने में जो व्यय होता है, वह मूल्य जो उसे बाजार में बेचने से प्राप्त हो। ठीक है साथियों, तो आपका आंसर आएगा इसमें देखो, जो मूल्य किसी अनुपयोगी संपत्ति से बेचने से प्राप्त होता है उसे क्या कहेंगे साथियों? उसे उपयोगिता मूल्य भी कहा जाता है, और उधर हमने उससे पहले में क्या होता था? टॉकिंग मूल्य भी कहा जाता है इसको। ठीक है, कन्फ्यूजन हो जाती है। अगला है, किसी संपत्ति के स्थान पर नई संपत्ति स्थापित करने में लगता हो। ठीक है, नई संपत्ति स्थापित कर जब की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाएगा प्रतिस्थापन मूल्य, अर्थात स्थापित करती प्रतिस्थापन मूल्य। संपत्ति को खरीदने में जो व्यय होता है, ठीक, संपत्ति को जब खरीदते हैं तो जो भी कोई खर्चा होता है उसे क्या कहेंगे? लागत मूल्य। अपने भाई व्यय हुआ तो लगाया पैसा, तो उसे लागत मूल्य। वह मूल्य जो उसे बाजार से बेचने से प्राप्त होता है वो प्राप्य मूल्य हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर साथी क्या होगा? इसका आंसर आएगा, आंसर आएगा 1 2 4 3। ठीक है, निम्न को मूल्यांकन के संबंध में सुमेलित कीजिए। अभी हम केवल मैचिंग क्वेश्चन करा रहे हैं साथियों, लगभग 170 से भी अधिक क्वेश्चन बनाए हमने। ठीक है, अभी एक डेमो के रूप में वहाँ पे लगभग 25-30 क्वेश्चन कराएंगे साथियों। ठीक है, निम्न को मूल्यांकन के संबंध में सुमेलित कीजिए। लागत मूल्य में से जो लाभ हानि खाते में अपलिखित हुई रकम घटाकर निकाले जाने वाला मूल्यांकन होता है। चिट्ठी में हमेशा लागत मूल्य पर दिखाया जाता है। लागत मूल्य में से हाश की रकम घटाई जाती है। उपयोगिता मूल्य के आधार पर किया जाने वाला मूल्यांकन। ठीक है, अब इनको आपको मैचिंग करना। ठीक है, अब अपन चलते हैं। पहला है, लागत मूल्य में से लाभ हानि खाते में अपलिखित हुई रकम को जब घटाकर निकाले जाने वाला मूल्यांकन क्या कहलाता है साथियों? उसे अपन कहेंगे ख्याति का मूल्यांकन ही कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ख्याति का मूल्यांकन। अगला है, चिट्ठे में हमेशा लागत मूल्य पर दिखाया जाता है। चिट्ठे पे हमेशा लागत मूल्य पे क्या दिखाया जाता है? इसका आंसर भी साथियों सेकंड होगा, स्वकीय भूमि। क्या? स्वकीय भूमि। लागत मूल्य में से हाश की रकम घटाई जाती है। ठीक है, लागत मूल्य में से जो हाश की राशि घटाई जाती है उसे क्या कहा जाता है साथियों? उसको कहा जाता है स्वकीय भवनी कहा जाता है। उपयोगिता मूल्य के आधार पर किया जाने वाला मूल्यांकन प्लांट रजिस्टर क्या होता है? प्लांट रजिस्टर होता है। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर होगा आपका, का आंसर होगा 1 2 3 4। निम्न को सुमेलित कीजिए। ख्याति का मूल्यांकन क्या उपयोगिता मूल्य होता है? प्लांट एवं मशीनों का मूल्यांकन पुनः मूल्यांकन विधि होती है। पशुधन का मूल्यांकन लागत मूल्य होता है। विनियोग का मूल्यांकन लागत मूल्य पर होता है। इस प्रकार से जब आपका क्वेश्चन आएगा तो ख्याति का मूल्यांकन किस पे किया जाता है साथियों? तो आपको आंसर देना, ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है लागत मूल्य पर। प्लांट और मशीन का मूल्यांकन किया जाता है उपयोगिता मूल्य पर। पशुधन का मूल्यांकन कहलाता है पुनः मूल्यांकन विधि। और विनियोग का मूल्यांकन ये कहलाता है लागत मूल्य पर। ठीक है, विनियोग का मतलब लागत मूल्य पर। इस प्रकार इसके अंदर आपका आंसर आएगा 3 1 2 4। अब हम मैचिंग क्वेश्चन कराते हैं। अब आगे चलते हैं। ठीक है, सत्यता को प्रमाणित करना कहलाता है। जब आप सत्यता को प्रमाणित करते हो तो क्या कहलाएगा? मूल्यांकन, सत्यापन, अंकेषण या प्रमाणन। ठीक है साथियों, तो आपको आंसर देना है वह सत्यापन कहलाएगा। सत्यापन का क्या अर्थ है? सत्यता को प्रमाणित करना, सत्यता का मूल्यांकन करना, सत्यता का अन्वेषण करना, सत्यता को परिभाषित करना। तो आपको आंसर देना है
असत्यता को प्रमाणित करना। सत्यापन के संबंध में अंकेशक को निम्न में से जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके संबंध में गलत कथन है। अब हम बात किसकी कर रहे हैं साथियों? गलत कथन की। ठीक है, क्या है? संपत्ति का मूल्यांकन सही किया गया है। संस्था के चिट्ठे में संपत्ति का विवरण संक्षिप्त रूप में लिखा होना चाहिए। स्थिति विवरण में दिखाई गई संपत्ति वास्तविक रूप से विद्यमान होनी चाहिए। संपत्ति व्यापार में उचित अधिकार से प्राप्त की गई हो। इस प्रकार का जब ऑप्शन आएगा तो इसमें ये गलत कथन है। संस्था के चिट्ठे में संपत्ति का विवरण संक्षिप्त रूप से लिखित होना चाहिए। संक्षिप्त रूप से नहीं बल्कि क्या होना चाहिए? विस्तृत रूप से। ठीक है, वह आंसर होगा आपका। 12 है, सत्यापन के संबंध में अंकेशक को निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए अथवा गलत कथन है? किस बात का ध्यान रखना नहीं चाहिए? या तो नहीं रखना चाहिए या गलत कथन है इसमें। ठीक है, चिट्ठे में संपत्ति स्पष्ट रूप से लिखी गई है, आपको गलत कथन बताना साथियों। ठीक है, संपत्ति का सही मूल्यांकन किया गया है। स्थिति विवरण में दिखाई गई संपत्ति वास्तव रूप से विद्यमान होनी चाहिए। जो संपत्ति पूर्णतः संस्था के अधिकार में है उस पर किसी प्रभार होना चाहिए। ठीक है साथियों, तो इसमें आपका आंसर होगा ये गलत दिया गया है। जो संपत्ति पूर्णतः संस्था के अधिकार में है उस पर किसी प्रभार का प्रभाव होना चाहिए। सत्यापन के संबंध में अंकेशक के बारे में सही कथन है। आप बात कर रहे हैं सही कथन की। जो संपत्ति किसी संस्था के अधिकार में उस पर किसी का प्रभाव नहीं होना चाहिए। संपत्ति का सही मूल्यांकन किया गया है। स्थिति विवरण में दिखाई गई संपत्ति वास्तव में विद्यमान होनी चाहिए या सभी। तो साथियों इसमें आपको आंसर देना है, द आंसर देना सभी। क्या प्रमाणन एवं सत्यापन एक ही है? हाँ या नहीं, या दोनों, या कोई भी नहीं? तो साथियों क्वेश्चन छोटा है लेकिन माइंड लग रहा है इसमें। क्या प्रमाणन एवं सत्यापन एक ही है? तो आपको आंसर देना है, वह आंसर देना नहीं, दोनों अलग है। प्रमाणन एवं सत्यापन के संबंध में सही कथन है। प्रमाणन और सत्यापन के संबंध में सही कथन क्या है? प्रमाणन में प्रमाणक के आधार पर लेखा बहियों की जांच की जाती है। सत्यापन में संपत्ति और दायित्वों की जांच की जाती है। सत्यापन का कार्य चिट्ठे बनने के बाद होता है या सभी? तो कौन सा सही है साथियों? ये सभी सही है। इसमें आंसर क्या आएगा साथियों? द आंसर आएगा आपका। ठीक है, सत्यापन के संबंध में गलत कथन है। अब बात करते हैं गलत कथन की। ठीक है, क्या गलत कथन है? सत्यापन में संपत्ति एवं दायित्वों का सत्यापन होता है। सत्यापन में सत्यापन का कार्य चिट्ठा बनने से पहले होता है। प्रमाणन में प्रमाणकों के आधार पर लेखा बहियों की जांच की जाती है। सत्यापन का कार्य चिट्ठे बनने के बाद प्राप्त होता है। तो साथियों इसमें आपका आंसर आएगा ब आंसर। सत्यापन में सत्यापन का कार्य चिट्ठे बनने से पहले होता है। ये वाक्य गलत है। कब होता है? बाद में होता है। ठीक है साथियों, स्थायी संपत्ति की भौतिक विद्यमानता के संबंध में प्रमुख उत्तरदायित्व किसका है? अंकेशक का, प्रबंधक का, मूल्यांकनकर्ता का, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। तो साथियों आपको आंसर देना है, ब देना है, प्रबंधक का। ठीक है, किसी संपत्ति के प्राप्त करने का संतोषजनक प्रमाणन उसके निरंतर अस्तित्व के सत्यापन करने की दशा में पहला कदम है, किंतु यह उसके वर्तमान अस्तित्व का निश्चयात्मक साक्ष्य नहीं है। यह परिभाषा किसने दी है? क्या है? किसी संपत्ति के प्राप्त करने का संतोषजनक प्रमाणन उसके निरंतर अस्तित्व के सत्यापन करने की दिशा में पहला कदम है, किंतु यह उसके वर्तमान अस्तित्व का निश्चयात्मक साक्ष्य नहीं है। यह परिभाषा दी थी लंकास्ट ने, स्पाइसर ने, J.R. बोटलीबॉल ने या पेगलर ने? साथियों इसमें आपको आंसर देना है, लंकास्ट ने दी थी। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन परिभाषा के आएंगे। संपत्तियों के सत्यापन का अर्थ संपत्तियों के मूल्य, स्वामित्व, स्वतंत्र, विद्यमानता एवं अधिग्रहण तथा उन पर उपस्थित किसी प्रकार के प्रभाव के बारे में जांच करने से है। साथियों जैसे ये परिभाषा है, इस परिभाषा में देखो काफ़ी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। इस प्रकार को इस ढंग से आपको देखना है। ऑप्शन में कई बार इनमें से भी आ जाता है। ठीक है, J.R. बोटलीबॉल ने, स्पाइसर पेगलर ने, लंकास्ट ने या कोई भी नहीं? तो आपको आंसर देना है ब, स्पाइसर एंड पेगलर ने ये परिभाषा दी है। अंकेषण को इस बात की संतुष्टि कर लेनी चाहिए कि संपत्ति वास्तव में स्थिति विवरण की तिथि पर विद्यमान है तथा वे सब प्रभावों से मुक्त है यथा उनका मूल्यांकन उचित प्रकार से किया गया है। यह परिभाषा किसने दी है? डॉक्टर विजेंद्र ने, J.R. बोटलीबॉल ने, स्पाइसर एंड पेगलर ने या लंकास्ट ने? तो साथियों आपको आंसर देना है बी आंसर दें, J.R. बोटलीबॉल। ठीक है,
संपत्तियों के उपयोगिता काल में उनके प्रारंभिक मूल्यों को समान रूप से वितरित करने का मूल्यांकन कहा जाता है। यह किसने परिभाषा दी? J.R. बोटलीबॉय, स्पाइसन पेगलर, लंकाश, J.K. सिंगलन। इसमें आंसर आएगा स। क्या आंसर आएगा साथियों? स। किसने कहा? ये लंकाश ने कहा। संपत्ति के सत्यापन के महत्व के संबंध में गलत कथन। अब साथियों गलत कथन तो चल रहा है, लेकिन गलत कथन किसके बारे में? उसके महत्व के संबंध में है। ठीक है, अब बताइए। अधिमूल्यन व अवमूल्यन की जानकारी सत्यापन से नहीं होती है। संपत्तियों के प्रभारों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ऋण को सुरक्षित होने पर असुरक्षित होने की जानकारी का पता चलता है। संपत्ति की विद्वता की जानकारी प्राप्त हो जाती है। साथियों इसमें आपका आंसर आएगा अधिमूल्यन व अवमूल्यन की जानकारी सत्यापन से नहीं होती है। ये बात गलत है, जबकि क्या होता है इसका आंसर? होती है। संपत्ति के सत्यापन के महत्व के संबंध में गलत कथन है। प्रभारों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। संपत्ति दायित्व के मूल्यांकन में सत्यापन आधार होता है। अधिमूल्यन व अवमूल्यन की जानकारी प्राप्त हो जाती है। संपत्ति दायित्व के मूल्यांकन में सत्यापन आधार नहीं होता है। तो साथियों आंसर क्या आएगा? द। संपत्ति दायित्व मूल्यांकन सत्यापन आधार नहीं होता, ये गलत है, जबकि क्या आंसर आएगा? आधार होता है। सत्यापन को कितने भागों में बांटा गया? 5, 2, 4, 3। तो आपको आंसर देना है 5। निम्न में से एक प्रकार का संपत्ति का प्रकार नहीं है। अचल संपत्ति, चल संपत्ति, सही संपत्ति या कोई भी नहीं। जब इस प्रकार का आंसर आएगा तो आपको आंसर देना द, कोई भी नहीं। निम्न में से संपत्ति का प्रकार नहीं है। आदर्श संपत्ति, बनावटी संपत्ति, दृश्य संपत्ति या अचल संपत्ति। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर होगा साथियों स। आंसर होगा दृश्य संपत्ति। आदर्श संपत्ति होती है, बनावटी भी होती है। बनावटी क्या कहते हैं? कृत्रिम संपत्ति होती है, अचल भी होती है, चल भी होती है, सही भी होती है, लेकिन दृश्य संपत्ति नहीं होती है। जिन संपत्तियों का व्यापार में उत्पाद कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है तथा बार बार बेचा नहीं जाता उसे कहते हैं। ठीक, वे संपत्तियां जिनको उत्पाद में प्रयोग किया जाता है और बार बार बेचा नहीं जाता है। अचल संपत्ति, स्थायी संपत्ति, अस्थायी संपत्ति, और व दोनों। तो साथियों आपको आंसर देना है द, व दोनों। क्या क्या? अचल संपत्ति भी कहते हैं इसको और स्थायी संपत्ति भी कहते हैं, दोनों एक ही बात है। ऑप्शन में 2 बार अगर आता है तो आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अधिकांश लोग क्या करेंगे उसको अचल संपत्ति पे टिक लगा देंगे या स्थायी संपत्ति पे, दोनों एक ही बात है। ठीक है, भूमि, भवन, प्लांट, मशीन, फर्नीचर इत्यादि किस संपत्ति के उदाहरण हैं? ठीक है, अब हम कर रहे हैं बात उदाहरण की। कौन सी? भूमि, भवन, प्लांट, मशीन, फर्नीचर इत्यादि। अचल संपत्ति के, चल संपत्ति के, सही संपत्ति के या अस्थायी संपत्ति के। साथियों आंसर देना अचल संपत्ति के। ठीक है, वह संपत्ति जिनका मूल्यांकन उपयोगिता मूल्य के आधार पर किया जाता है उसे कहते हैं अस्थायी संपत्ति, सही संपत्ति, चल संपत्ति या अचल संपत्ति। तो आपको आंसर देना साथियों अस्थायी संपत्ति। आंसर देना। उपयोगिता मूल्य निकाला जाता है लागत मूल्य में से अनुमानित हाश घटाकर, लागत मूल्य में से अनुमानित हाश जोड़कर, बाजार मूल्य में से अनुमानित हाश घटाकर या बाजार मूल्य में से अनुमानित हाश जोड़कर। तो साथियों इसमें आंसर आएगा लागत मूल्य में से अनुमानित हाश घटाकर। ठीक है साथियों, लगभग 170 से भी अधिक क्वेश्चन हमने अपलोड कर दिए हैं हमारे वर्षिका एकेडमी ऐप पर। आप उस पर देख सकते हैं प्ले स्टोर पर जा कर के। और फिर किसी प्रकार की यदि प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या होती है, तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9785070940 पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना।